सर 5 मिनट वेट कर लेते हैं ना अभी। क्या मैंने मैसेज दोबारा किया ग्रुप में। Good morning, everyone. I hope you all are doing great. Please confirm is I am audible. Yes, sir. Good morning, sir. Please, someone confirm. Am I audible? Yes, sir. Yes, You are sir. audible. Let's wait for another 2 or 3 minutes and start the session. Let's other student will join. Then we will start with the session. In the meanwhile, please someone confirm in chat. Am I audible? Yes, you are audible. So let's start with the subject that is MIS. First of all, good morning, everyone. I hope you all are doing great. So let's start with the subject that is MIS. MIS stands for Management Information System. First of all, what is the subject is all about? That is MIS. MIS stands for Management Information Systems. That is the subject is Management Information Systems. अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की, तो बेटा इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के जो सिलेबस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर टोटल देयर आर 3 यूनिट्स,
That means this subject consists of 3 units. We will be starting with the unit number 2 first. That is, हम लोग यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो यूनिट नंबर 2 है, उस यूनिट नंबर 2 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनका लिंकेज आपका यूनिट नंबर 1 एज वेल एज यूनिट नंबर 3 से आएगा। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके सब्जेक्ट के अंदर टोटल देयर आर 3 यूनिट्स। हम लोग यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये है बिकॉज आपका जो यूनिट नंबर 1 है एज वेल एज यूनिट नंबर जो 3 है, उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके यूनिट नंबर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स का लिंकेज है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के साथ ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इन फ्यूचर स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मैं बात करूं, आपका जो यूनिट नंबर 2 है, उस यूनिट नंबर 2 का नाम है, दैट इज यूनिट नंबर जो 2 है उसका नाम है इंफॉर्मेशन कॉमा मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। दैट इज आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है इंफॉर्मेशन कॉमा मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। दिस इज व्हाट योर यूनिट नंबर 2 इज ऑल अबाउट। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग व्हाट इज दिस MIS सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, इसको समझने से पहले मैं आपके साथ 2 स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका डिस्कशन कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग समझेंगे दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं एक कॉन्सेप्ट का, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। This is one of the important concept from your exam point of view, because from the last बहुत सारे टाइम से आपके एग्जाम के अंदर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। सर अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा का सिंपल सा मतलब क्या होता है? डेटा का सिंपल सा मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। That is, raw facts and figures are known as data. Sir, what is the meaning of raw facts and figures? Raw facts and figures का मतलब होता है वो चीज जिसके बेसिस पे यूजर डिसीजन नहीं ले सकता। That is, वो चीज जिसके बेसिस पे यूजर डिसीजन नहीं ले सकता उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। इसलिए डेटा की जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन में एक वर्ड जरूर आता है, एंड दैट वर्ड इज नोन एज रॉ फैक्ट्स। Raw facts मतलब on the basis of which user are not been able to take what decision. For example अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इन अकाउंटिंग, अगर आप लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं, इन अकाउंटिंग मुझे एक बात सोच के बताइए, इन अकाउंटिंग आप लोग वाउचर एंट्रीज करते हैं, दैट इज इन अकाउंटिंग आप लोग करते हैं वाउचर एंट्रीज। मुझे एक बात सोच के बताइए, ये जो वाउचर एंट्रीज आप लोग करते हैं, क्या इन वाउचर एंट्रीज के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं? नो। तो दीज वाउचर एंट्रीज जिनके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, इनको हम लोग बोलते हैं डेटा। तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा मींस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यूजर आर नॉट बीन एबल टू टेक डिसीजन। In accounting, voucher entries are known as data because on the basis of which user are not been able to take decision. I hope यहां तक क्लियर है सबको। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, that concept is information. What is this information is all about? What is this information? अब अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन का, तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है रेलेवेंट डेटा। रेलेवेंट डेटा बोल सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में हम लोग प्रोसेस डेटा बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस डेटा? प्रोसेस डेटा मींस डेटा पे कुछ कैलकुलेशंस रन होती हैं। वापस बोल रहा हूं, डेटा पे कुछ कैलकुलेशंस रन होती हैं, और उन कैलकुलेशंस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो डेटा पे हमने क्या रन करी? डेटा पे हमने रन करी कुछ कैलकुलेशंस। तो वो जो डेटा जिस पे हम लोगों ने कैलकुलेशंस को रन किया, उस डेटा को बोलते हैं प्रोसेस डेटा। और डेटा पे जब कैलकुलेशन रन होती है तो वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में।
इसलिए इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस डेटा। अब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यूजर क्या ले सकता है? यूजर ले सकता है डिसीजन। इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच यूजर आर एबल टू टेक डिसीजंस। अब अकाउंटिंग की टर्म्स में बात करूं, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग मुझे सोच के बताइए आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? इसके लिए आप लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को देख के आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। बिकॉज आप बैलेंस शीट के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बैलेंस शीट इज द एग्जांपल फॉर इंफॉर्मेशन। अब प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताइए, हम लोगों ने बैलेंस शीट को जब जनरेट किया तो बैलेंस शीट आर जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर एंट्रीज। तो वाउचर एंट्रीज पे क्या रन हुई? वाउचर एंट्रीज पे रन हुई कुछ कैलकुलेशन। इट मींस वाउचर एंट्रीज को क्या बोला जाता है? डेटा। और उन वाउचर एंट्रीज पर रन हुई कुछ कैलकुलेशंस, और वो कैलकुलेशंस वाउचर एंट्रीज को कन्वर्ट करती हैं बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट के बेसिस पे हम लोग क्या ले सकते हैं? डिसीजन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दैट इज बैलेंस शीट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 इज डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. So let's recall what is data. Data is simply the raw facts and figures on the basis of which user are not been able to take decisions, whereas information is the processed data on the basis of which user are able to take decision. In accounting, voucher entries are data, whereas balance sheet is information. I hope the concept is clear to everyone. I hope the concept is clear to everyone. तो व्हाट इज डेटा? एक कीवर्ड को ध्यान रखेंगे, डेटा मींस जिसके बेसिस पे हम लोग क्या नहीं ले सकते? डिसीजन। एंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग टेक्निकल एग्जाम्पल लिखेंगे, in terms of accounting voucher entries are data, whereas in terms of accounting balance sheet are known as information. I hope the concept is clear to everyone. अब मुझे एक बात सोच के बताइए, ध्यान से समझना, मैं आपके साथ एक लाइन डिस्कस कर रहा हूं। बीइंग अ एमबीए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से समझिए, बीइंग अ एमबीए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक लाइन बोलता हूं कि एमसीए के सिलेबस में चेंजेस है। बीइंग अ एमबीए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बोला एमसीए मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं। तो मुझे एक बात सोच के बताइए, आपके लिए ये स्टेटमेंट डेटा होगी या इंफॉर्मेशन? सोच के बताइए। बीइंग अ एमबीए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला एमसीए के सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, तो दिस इज डेटा फॉर यू और इंफॉर्मेशन? This statement is data for you or information? This statement is data for MBA student, because this statement is simply irrelevant. This statement is simply irrelevant for MBA student, because मैंने आपको बोला है MCA के सिलेबस में चेंजेस हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके लिए irrelevant है, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बन जाएगी बेटा क्या? डेटा। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ये एमसीए स्टूडेंट के लिए तो इंफॉर्मेशन है, बट बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट दिस स्टेटमेंट इज डेटा फॉर यू। तो एक बात का ध्यान रखिए, जो चीज आपके लिए डेटा है, किसी और के लिए क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन। जो चीज किसी और के लिए डेटा है, आपके लिए क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन। पॉइंट इज दैट अगर आप उस चीज के बेसिस पे डिसीजन ले पा रहे हैं, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो वर्ड पे फोकस करिए। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में दो चीज हैं, वन इज रेलेवेंस डेटा एंड वन इज प्रोसेस डेटा।
तो एक की पॉइंट क्या निकल के आता है, दोनों में डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं, दैट इज दैट डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन ले पा रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन है, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो वो आपके लिए डेटा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. एनी डाउट? As of now, no, sir. कुछ पूछना है किसी ने तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट, हम लोग आपके साथ, दैट इज, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने जो पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट नंबर 1। नाउ we will start with another concept of unit number 2, and that concept is simply system. This is another an important concept, system. आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा सिस्टम। सिस्टम एक जर्नल वर्ड है। कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके सामने वर्ड आता है सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सिस्टम का मतलब कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं। सिस्टम इज सिंपली अ जर्नल वर्ड। जैसे आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा गवर्नमेंट सिस्टम। तो बहुत ज्यादा हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं, दैट वर्ड इज नोन एज सिस्टम। अब सर सिस्टम का मतलब क्या है, मैं आपके साथ इसकी एक डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं, फिर इसके एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे व्हाट इज दिस सिस्टम इज ऑल अबाउट। सिस्टम मींस व्हाट? System means set of interrelated components, that operates collectively to accomplish a common goal. That is, what is the meaning of system? System means set of interrelated components that operates collectively to accomplish a common goal is known as system. Sir, for example, आप ध्यान से समझिए। For example, human being is a system. ह्यूमन बीइंग को मैं एक सिस्टम बोल रहा हूं बिकॉज ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मींस बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है लिवर, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है किडनी, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है ब्रेन। दैट इज ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, मींस ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू नर्व्स। So human being is a system which consists of number of interrelated components like liver, kidney, brain. ये सारे components एक साथ मिलके काम करते हैं और एक common goal को achieve करते हैं। What is the common goal for human being? Human being का common goal है to live, to enjoy, to work. This is the common goal of human being. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम मींस बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? सिस्टम। इसका मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। एग्जांपल इज व्हाट? ह्यूमन बीइंग इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स लाइक लिवर, किडनी, ब्रेन that operates collectively to accomplish a common goal, and common goal for human being is what? To live, to enjoy, to work. I hope this example is clear to everyone. Another example of system is computer system. ध्यान से समझिएगा। Another example, I am taking the example of system is computer system. अब practically speaking, मुझे एक बात बताइए बेटा, कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कंप्यूटर को मैं एक सिस्टम बोल रहा हूं जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। दैट इज, वन इज कीबोर्ड, वन इज माउस, वन इज सीपीयू। दैट इज, देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। व्हाट इज द कॉमन गोल फॉर कंप्यूटर सिस्टम?
common goal for computer system is what? To minimize human errors. जो ह्यूमन दैट इज जो मैनुअल एरर्स होती हैं, उन मैनुअल एरर्स को कंप्यूटर के थ्रू क्या किया जाता है? मिनिमाइज किया जाता है, एज वेल एज टू प्रोवाइड व्हाट? टू प्रोवाइड स्पीड। जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस काम करने की स्पीड को क्या किया जाता है? फास्ट किया जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू। अब प्रैक्टिकली मुझे एक बात सोच के बताइए ना, कंप्यूटर मार्केट में क्यों आए? कंप्यूटर मार्केट में इसलिए आए कि जो मैनुअल एरर्स थी, उन मैनुअल एरर्स को क्या किया जाए? मिनिमाइज किया जाए, एज वेल एज हम लोग जो काम करते हैं उस काम की स्पीड को फास्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को मार्केट में लाया गया। अब प्रैक्टिकली मुझे एक बात सोच के बताइए, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए, इसमें एक एग्जांपल दिया ह्यूमन बीइंग इज अ सिस्टम, अनदर एग्जांपल इज कंप्यूटर इज अ सिस्टम। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे बात करता हूं एजुकेशन। Education is basically a what? Education is basically a system which consists of number of interrelated components. मुझे एक बात प्रैक्टिकली सोच के बताइए, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, लाइक स्टूडेंट्स, लाइक फैकल्टी, अनदर इज बुक्स। सारे एक साथ मिलके काम करेंगे, दैट ऑपरेट्स कलेक्टिवली और एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे। व्हाट इज द कॉमन गोल फॉर एजुकेशन सिस्टम? व्हाट इज द कॉमन गोल फॉर एजुकेशन सिस्टम? टू प्रोवाइड अवेयरनेस। So I hope the definition of system is clear to everyone. I hope the definition of system is clear to everyone. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर मैं आपके साथ एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, प्लीज देखिए। एवरी सिस्टम इज कंप्यूटर, एवरी सिस्टम इज कंप्यूटर, ट्रू और फॉल्स? मुझे एक बात प्रैक्टिकली सोच के बताइए, क्या हर सिस्टम कंप्यूटर है? एवरी सिस्टम इज कंप्यूटर। मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग इज अ सिस्टम, बट ह्यूमन बीइंग इज नॉट कंप्यूटर। So every system is computer. Answer is false. But every computer is what? But every computer is system. अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, every computer is system. Answer is true. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर सिस्टम कंप्यूटर नहीं होता, बट हर कंप्यूटर सिस्टम होता है। This is what the concept of system is all about. I hope the concept system is clear to everyone. Please confirm. I hope the concept system is clear to everyone. Please confirm in chat. Please confirm in chat. I hope I hope the concept is clear to everyone. Please someone confirm in chat. किसी को कोई डाउट है, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। Sir, chat is disabled for us. चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बताता हूं, सर व्हाट इज दिस सब्जेक्ट MIS इज ऑल अबाउट। So next concept is MIS. What is this subject MIS? That is, what is this subject MIS is all about? The full form of MIS is Management Information System. This full form of MIS is Management Information System. Management Information System. In simple words, MIS is simply a what? MIS is simply a system which provide information. MIS is simply a system which provide information to management. MIS is simply a system which provide information to management, on the basis of which management are able to take what? Decisions. अब practically speaking, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, हम डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं? हम डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन, अगर बीइंग अ मैनेजर
आप इन फ्यूचर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचते हैं, तो आपको लेने होंगे बेटा बहुत सारे डिसीजंस। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिसीजंस लेने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। और इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कौन? आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा एक सिस्टम, and that system which provide information to management, on the basis of which management are able to take decisions, that system is known as management information system. प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज की डेट में मुझे एक बात सोच के बताइए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे बताइए डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको लेने होंगे बहुत सारे क्या, बहुत सारे डिसीजंस। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग उन डिसीजंस को लेने के लिए आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, और कंपनीज के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? कंपनीज में वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा एक सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। I hope the subject MIS is clear to everyone. What is this subject is all about? This subject is all about systems. आपको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में different types of a systems, different types of a systems, जिनको एक्चुअल में हम लोग सिस्टम्स नहीं बोलते, जिनको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और वो सिस्टम्स आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे? इंफॉर्मेशन, और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या ले पाएंगे? डिसीजन। This is what the subject MIS is all about. MIS is also a type of a information system. इन फ्यूचर आप कंपनीज में जाके इन सिस्टम्स को यूज करेंगे और इन सिस्टम्स के बेसिस पे आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप लेंगे डिसीजन। दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट MIS इज ऑल अबाउट। तो क्लियर है आपको सबको? अभी हम लोग स्टार्ट करा है यूनिट नंबर 2 से, और यूनिट नंबर 2 के अंदर बिफोर स्टार्टिंग MIS, दैट इज MIS की डेफिनेशन से पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की दो कॉन्सेप्ट, वन इज डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन एंड वन इज सिस्टम। जब तक हम लोग वो दो कॉन्सेप्ट नहीं समझते तब तक हमें समझ नहीं आता व्हाट इज दिस MIS इज ऑल अबाउट। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मेरे से प्लीज पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट नंबर 2। प्लीज कंफर्म इन चैट, अगर आपको किसी को कोई डाउट है, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो प्लीज मुझे बताइए। I hope the concept is clear to everyone. Yes, sir. क्लियर है सर। I hope concept is clear to everyone. यस सर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। आपके इसी यूनिट के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। प्लीज ध्यान से समझिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। What are the different attributes of good quality information? This is another concept which is given in your unit number 2. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने आप लोगों के यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट किया है बिकॉज आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स का लिंकेज रेस्ट ऑफ द यूनिट्स में आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो concept is what are the different attributes of good quality information? What is this meaning of good quality information? Good quality information का सिंपल सा मतलब है वो इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे
डिसीजन मेकर, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन मेकर डिसीजन लेता है, वो इंफॉर्मेशन कब कहलाएगी गुड क्वालिटी की इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन मेकर डिसीजन लेता है, वो इंफॉर्मेशन कब कहलाएगी गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। जब उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे फीचर्स होंगे, या उस इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तभी वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स और व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक्स योर इंफॉर्मेशन गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, व्हिच मेक्स योर इंफॉर्मेशन गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन कब कहलाएगी, जब उस इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या बहुत सारे फीचर्स होंगे। अब सर, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन में क्या होगी कि वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी गुड क्वालिटी? बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे एक बात बताइए, इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए या इनकम्प्लीट? अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तभी वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटनेस। फर्स्ट attribute of good quality information is completeness. Practically speaking, incomplete information के बेसिस पे आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन क्या हो सकता है, वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो जब डिसीजन गलत होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास इनकम्प्लीट है, तो उसका इंपैक्ट आपके डिसीजन पे आएगा। तो बेटा सबसे पहले आप सोच के बताइए इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंप्लीट। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटनेस। बिल्कुल सिंपल। सेकंड एट्रीब्यूट, अनदर एट्रीब्यूट इज एक्यूरेसी। Another attribute is accuracy. Accuracy means what? Accuracy means correct information. आप प्रैक्टिकली मुझे एक बात सोच के बताइए, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन पे इंपैक्ट डालती है। तो अनदर एट्रीब्यूट ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस इंफॉर्मेशन शुड बी व्हाट? करेक्ट। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन पे इंपैक्ट डालेगी। थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंस। रेलेवेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंस? से फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स मैनेजर हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप सेल्स मैनेजर हैं, तो मुझे एक बात सोच के बताइए, आपके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वो सेल्स से रिलेटेड होनी चाहिए या एचआर रिलेटेड? आप सेल्स मैनेजर हैं तो आपको जो डिसीजन लेने होंगे वो सेल्स से रिलेटेड होंगे। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सेल्स से रिलेटेड। This is known as what? Relevance. Relevance means if I am a sales manager, तो मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो सेल्स से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी गुड क्वालिटी, बिकॉज आई एम अ सेल्स मैनेजर। बीइंग अ एचआर मैनेजर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो एचआर रिलेटेड होनी चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी व्हाट? गुड क्वालिटी। This is known as what? Relevance. Another attribute of good quality information is explicitness. Explicitness. What is this meaning of explicitness? Another attribute of good quality information is explicitness. Explicitness का मतलब क्या है? For example, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, दैट इज मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन को देखते ही मैं क्या कर सकता हूं? उस इंफॉर्मेशन को देखते ही मैं डिसीजन ले लूं। मुझे उस इंफॉर्मेशन को फर्दर क्या ना करना पड़े? एनालाइज ना करना पड़े।
अगर मैं इंफॉर्मेशन को फर्दर क्या कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, तो वो इंफॉर्मेशन गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। इसका सिंपल सा मतलब होता है, मेरे पास फॉर एग्जांपल बीइंग अ सेल्स मैनेजर, अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो मैं उस इंफॉर्मेशन को देखते इमीडिएटली क्या ले लूं, डिसीजन ले लूं। उस इंफॉर्मेशन को फर्दर मुझे क्या ना करना पड़े, उस इंफॉर्मेशन को मुझे फर्दर एनालाइज ना करना पड़े। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं इंफॉर्मेशन को फर्दर एनालाइज कर रहा हूं, इट मींस दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिटनेस? एक्सप्लिसिटनेस का सिंपल सा मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट मींस डिसीजन मेकर के सामने आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकर फर्दर क्या ना करे, एनालाइज ना करे, इसे को बोलते हैं एक्सप्लिसिटनेस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। another attribute of good quality information is what? Exception. Another attribute of good quality information is what? Exception. Sir, what is this exception is all about? Exception means information, जो भी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर के सामने प्रेजेंट हो रही है, ध्यान से समझिए, जो भी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर के सामने प्रेजेंट हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को देखते ही डिसीजन मेकर क्या करे? अगर उस इंफॉर्मेशन को देखते ही डिसीजन मेकर को यह पता चल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने फ्रॉड किया है, इसका मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको देखते ही डिसीजन मेकर को यह पता चल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने फ्रॉड किया है, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। एंड दिस इज नोन एज व्हाट? एक्सेप्शन। सर इसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर हम लोग कहीं ना कहीं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आज की डेट में हम लोग कहीं भी वेकेशंस पे जाते हैं, और अगर हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं तो हम किसी होटल के अंदर स्टे करते हैं। मुझे प्रैक्टिकली एक चीज सोच के बताइए, होटल के अंदर जब आप लोग स्टे करते हैं तो होटल के रूम को अनलॉक करने के लिए आपको एक कार्ड मिलता है। अब तो की वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब तो आपको एक कार्ड मिलता है, दैट इज स्मार्ट कार्ड होता है। उस स्मार्ट कार्ड को आप होटल के रूम के, दैट इज होटल का जो रूम होता है, होटल रूम के डोर को अनलॉक करने के लिए आप कार्ड को या तो स्वाइप करते हैं या कार्ड को आप टच करते हैं, तब आपके होटल का रूम, दैट इज होटल रूम का जो डोर है वो अनलॉक होता है। अब आप किसी वेकेशंस पे गए, आप किसी होटल में स्टे करते हैं, होटल में जब आप ड्यूरिंग चेक इन आपको रूम नंबर अलॉट हुआ 402, इट मींस आपको होटल के मैनेजर ने जो रूम नंबर अलॉट किया, दैट रूम नंबर इज 402। अब आपने क्या करा, आपने इस 402 रूम को अनलॉक करने वाला जो कार्ड था, उस कार्ड को ले जाके आपने 403 रूम पे जाके स्वाइप किया। इट मींस 402 आपका रूम नंबर था, आपने उस कार्ड को लिया, उस कार्ड को ले जाके 403 डोर के लॉक को अनलॉक करने की कोशिश करी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके सामने क्या लिखा हुआ आया? आपके सामने लिखा हुआ आया एक्सेस डिनाय। क्यों लिखा हुआ आया एक्सेस डिनाय? बिकॉज कहीं ना कहीं, मुझे एक बात सोच के बताइए, आपके पास कार्ड कौन सा था? दैट मींस यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन फॉर 402। आपने कार्ड को ले जाके 403 रूम के डोर को अनलॉक किया, आपके सामने लिखा हुआ आया एक्सेस डिनाय। इतना ही नहीं, इमीडिएटली आपके पास होटल के मैनेजर का कॉल आता है, सर आप प्लीज रिसेप्शन एरिया में आइए। आप मैनेजर ने आपको कॉल किया और आपको रिसेप्शन पे बुलाया, और आपको मैनेजर ने बोला कि सर आपको हमने बोला था 402 आपका रूम नंबर है। आपने अपने कार्ड से 403 रूम को अनलॉक क्यों किया? इसका मतलब मैनेजर के पास जो सिस्टम था, ध्यान से समझिए, मैनेजर के पास जो सिस्टम था, उस सिस्टम ने आपकी इस अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया,
और मैनेजर के पास पहुंचा दिया। इसका मतलब आपने कोई भी फ्रॉड किया, से फॉर एग्जांपल किसी XYZ पर्सन ने कोई भी फ्रॉड किया, तो उस फ्रॉड वाली इंफॉर्मेशन को सिस्टम क्या करे, रिकॉर्ड करे और मैनेजर के सामने क्या करे, प्रेजेंट करे। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, अगर इंफॉर्मेशन गुड क्वालिटी कब कहलाएगी, जैसे कोई भी पर्सन क्या करता है, फ्रॉड करता है, तो वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, फ्रॉड वाली जो इंफॉर्मेशन है वो किस तक पहुंच जाए, मैनेजमेंट तक पहुंच जाए, और मैनेजमेंट उस फ्रॉड वाले पर्सन के अगेंस्ट क्या ले ले, एक्शन ले ले। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड किया तो उसकी फ्रॉड वाली एक्टिविटीज को भी क्या कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सेप्शन। आई होप द कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं वापस, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। First attribute is completeness, second one is accuracy, third one is relevance, fourth one is explicitness, fifth one is exception. Next अगर मैं बात करूं, next one is sixth one is not biased. not biased का मतलब है इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस इंफॉर्मेशन में कोई भी बायस्ड ना हो। दैट इज, बायस्ड का मतलब यह है, अगर बीइंग अ डिसीजन मेकर मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन में मैं किसी को, दैट इज उस इंफॉर्मेशन में किसी को कहीं ना कहीं, अगर किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है तो वो भी रिकॉर्ड हो। कोई पर्सन गलत करता है तो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो। दैट इज, इंफॉर्मेशन बायस्ड नहीं होनी चाहिए। तो these are what? These are simply the attributes of good quality information. I hope the concept is clear to everyone. First concept, we have understood what is the difference between data and information. Second concept, we have understood what is the meaning of system. Third concept is what are the different attributes of good quality information. I hope the concept is clear to everyone. I hope the concept is clear to everyone. Next concept is what are the different types of informations. Next concept is what are the different types of informations. That is, different categories of information or different types of information. अगर मैं बात करूं, first of all, first category is according to characteristics. Second category is according to application. And third category of information is according to management, according to management hierarchy. That is, there are three categories of information. First category is according to characteristics, second one is according to application, and third one is according to management hierarchy. अब अगर मैं बात करूं according to management hierarchy, अगर मैं बात करूं, there are three types of information. First one is strategic information, second one is tactical information, and last one is operational information. According to application, there are three types of information. वापस सुन लीजिए, according to application there are three types of information. First one, according to management hierarchy, one is strategic information, one is tactical information, one is operational information. According to characteristics, first of all, there are three types of information. One is action versus non-action information, action versus non-action information, internal versus external information. According to characteristics, first information is action versus non-action information,
Second one is internal versus external information. According to application, one information is planning information, one information is control information, and one information is knowledge information. These are the different types or different categories of information. अगर मैं बात करूं, this is another an important question from your exam point of view. अब let us understand what are these information is all about. सबसे पहले हम लोग समझते हैं according to this management hierarchy. According to this management hierarchy. अब आपको भी पता है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. वन इज टॉप लेवल, वन इज मिडिल लेवल, वन इज लोअर लेवल. अब यहां पे हायरार्की का मतलब टॉप लेवल को क्या बोला जा रहा है? स्ट्रैटेजिक. मिडिल लेवल को क्या बोला जा रहा है? टैक्टिकल. ऑपरेशनल, दैट इज लोअर लेवल को बोला जा रहा है ऑपरेशनल. तो इन सिंपल वर्ड्स, वो इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिस इंफॉर्मेशन को यूज करता है, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन. इन सिंपल वर्ड्स, वो इंफॉर्मेशन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करता है, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन हमेशा टॉप लेवल इंफॉर्मेशन होती है. सर फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एग्जाम्पल की बात करूं, मुझे एक बात सोच के बताइए, आपको किसी न्यू प्रोजेक्ट को, दैट इज आपको किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, आपको किसी न्यू कंपनी को एक्वायर करना है, तो ये डिसीजंस, ये जो डिसीजंस होते हैं, किसी कंपनी को एक्वायर करना है, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये जो डिसीजंस होते हैं, ये हमेशा कौन लेता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेता है. तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन डिसीजंस को लेने के लिए जिन इंफॉर्मेशन का यूज करता है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन. तो वापस आ रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन? स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज करता है. For example, investment related decisions, for example, acquisition related decisions. इन डिसीजंस को लेने के लिए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिस इंफॉर्मेशन का यूज करता है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन. सेकेंड इंफॉर्मेशन इज टेक्टिकल इंफॉर्मेशन. टेक्टिकल मतलब वो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज करता है, वो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज करता है, दैट इंफॉर्मेशन इज टेक्टिकल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात सोच के बताइए, सेल्स, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं, तो मुझे एक बात प्रैक्टिकली सोच के बताइए, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं, तो आपको ये चेक करना है कि एक मंथ के अंदर आपका जो डिवीजन है सेल्स, या आपका जो डिपार्टमेंट है सेल्स, उसने लास्ट मंथ के कंपैरेटिवली कितना सेल्स किया. सेल्स बढ़ गया लास्ट मंथ के कंपैरेटिवली या कम हो गया? दैट इज सिंपल टर्म्स में, अगर डिपार्टमेंट के आप मैनेजर हैं, तो आपको अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर और लास्ट मंथ और लास्ट क्वार्टर के कंपैरेटिवली कंपेयर करना है. तो इसके लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन को बोलेंगे दैट इज टेक्टिकल इंफॉर्मेशन. इन सिंपल वर्ड्स, टेक्टिकल इंफॉर्मेशन को यूज करता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब आते हैं लास्ट, दैट इज ऑपरेशनल. ऑपरेशनल का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग यहां बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल. दैट इज लोअर लेवल को हम लोग यहां पे बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल. तो वो इंफॉर्मेशन जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज करता है अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑपरेशनल. दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बार बताइए, जितने भी सुपरवाइजरी लेवल होते हैं, जैसे बिल्कुल लोअर स्टाफ, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए
जितनी भी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. So in simple words, according to management hierarchy, there are three types of information. One is strategic information, which is used by top level of management. One is tactical information, which is used by middle level of management. Middle level of management means department head or division head. And operational level, that is operational information. This information is used by supervisory level, that is lower staff, for performing day-to-day operations. This is the first category of information, and that is according to management hierarchy. अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, according to application. Another category of information is according to application. अब according to application, there are three types of information. One information is known as planning, second one is known as controlling, that is control information, and third one is knowledge. अब प्लानिंग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग इंफॉर्मेशन? प्लानिंग इंफॉर्मेशन मींस मुझे एक बात बताइए, फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्रोजेक्ट आया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है फ्यूचर में. ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आज आया, इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है फ्यूचर में. तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट में मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट में मैं टीम को फॉर्म करूंगा. मुझे कौन कौन पर्सन चाहिए टीम के अंदर, और प्रेजेंट में मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करूंगा? डेडलाइन सेट करूंगा. प्रेजेंट में मैं अपनी टीम मेंबर्स को बहुत सारी चीजों को क्या करूंगा? बहुत सारी चीजों से रिलेटेड अपनी टीम मेंबर्स को मैं क्या करूंगा? गाइड करूंगा. तो मुझे एक बार बताइए, फ्यूचर के काम को करने के लिए मुझे प्रेजेंट में किन किन चीजों की जरूरत है? ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोजेक्ट था, ये एक फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोजेक्ट था. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जो टीम फॉर्म करनी है, उस टीम के अंदर मैं ऐसे पर्संस को रखूंगा जो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड होंगे, या ऐसे पर्संस को रखूंगा जो मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड होंगे. तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे पर्संस को ढूंढूंगा जो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड होंगे. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग इंफॉर्मेशन. मींस मुझे क्या करना है? फ्यूचर में टास्क को कंप्लीट करने के लिए, आज फ्यूचर में टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट में मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज कंट्रोल इंफॉर्मेशन. कई बार कंट्रोल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, कई बार कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मुझे एक बात प्रैक्टिकली सोच के बताइए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले आप क्या करते हैं? पास्ट कस्टमर्स के क्या करते हैं? रिव्यूज को पढ़ते हैं. मैंने क्या बोला? प्लीज, आप अगर ऑनलाइन से फॉर एग्जांपल आप अगर ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले आप पास्ट कस्टमर्स के क्या करते हैं? रिव्यूज को रीड करते हैं. तो ये जो पास्ट कस्टमर्स होते हैं, इन्होंने जो ये रिव्यूज दिए, एक तरीके से इन रिव्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरीके से इन रिव्यूज को हम लोग बोलेंगे फीडबैक. तो ये फीडबैक के थ्रू हमारे को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसके थ्रू? इस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू. इसका मतलब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोल इंफॉर्मेशन. कंट्रोल क्यों बोला गया? मुझे सोच के बताइए. पास कस्टमर ने अगर फीडबैक दिया पॉजिटिव कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप क्या करेंगे? आप उस फीडबैक को यूज करके उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे. अगर पास्ट कस्टमर ने फीडबैक दिया
नेगेटिव मतलब जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे थे उस प्रोडक्ट को किसी और कस्टमर ने परचेस किया लेकिन उसका जो रिव्यू था वो था नेगेटिव, तो आप उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने क्या करा, आपने उस प्रोडक्ट को इसलिए परचेस नहीं किया बिकॉज कहीं ना कहीं जो पास्ट कस्टमर थे उन पास्ट कस्टमर का जो फीडबैक था वो फीडबैक क्या था? वो फीडबैक क्या था? नेगेटिव। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे एक बात सोच के बताइए, कंट्रोल इंफॉर्मेशन मींस व्हाट? कंट्रोल इंफॉर्मेशन मींस ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मिलती है, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज कंट्रोल इंफॉर्मेशन। I hope the concept is clear to everyone. And last information according to application is knowledge information. And last information according to application is knowledge information. What is the meaning of knowledge? Can anybody tell me what is the meaning of knowledge? What is the meaning of knowledge? Knowledge means, in simple words, knowledge means information about information. मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज समझिए। नॉलेज मींस इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, जिसको कई बार हम लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं। सर क्या मतलब है? समझिए, मैंने आपको बोला आपको किसी टॉपिक, प्लीज समझिएगा, आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को सर्च करना है। आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को सर्च करना है। आपको ये तो पता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है, उस कंटेंट को सर्च करने के लिए आपको पता है कि आपको कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है। दैट इज आपको यूज करना है सर्च इंजन, एंड दैट सर्च इंजन इज google.com। बट मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाउ google.com वर्क्स? अब मुझे एक बात बताइए, हाउ दिस सर्च इंजन google.com वर्क्स? ये जो सर्च इंजन है google.com, ये कैसे काम करता है? ये चीज मुझे आपको, ये चीज अगर आपको पता है तो ये कहलाएगा नॉलेज। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको पता है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है उस कंटेंट को आपको सर्च करना है यूजिंग अ सर्च इंजन google.com। दिस इज सिंपली व्हाट? इंफॉर्मेशन। दिस इज सिंपली इंफॉर्मेशन। आपको यह पता है कि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है वो गूगल पे मिलेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है वो जो google.com सर्च इंजन है वो सर्च इंजन कैसे काम करता है? हाउ google.com वर्क्स? अगर आपको ये चीज पता है तो ये कहलाएगा बेटा नॉलेज। तो नॉलेज कैसे आता है प्लीज समझिए। नॉलेज इंफॉर्मेशन कैसे आती है? नॉलेज इंफॉर्मेशन आती है थ्रू एक्सपीरियंस। नॉलेज इंफॉर्मेशन आती है थ्रू एक्सपीरियंस। नॉलेज इंफॉर्मेशन आती है थ्रू रिसर्च। तो वापस बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिए, इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। google.com is simply a search engine, and how that google.com works is known as knowledge। और ये जो नॉलेज है ये मिलती है थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू रिसर्च। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। वापस आ रहा हूं, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। According to that is there are three categories or three types of information. First one, according to management hierarchy. According to management hierarchy, there are three types of information. One is strategic, one is tactical, one is operational. Second, according to application. According to application, there are three types of information. One is planning information, one is control information, one is knowledge information. I hope the concept is clear. अब आते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज एक्शन वर्सेस, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन। Action versus non-action information. Sir, what is the meaning of action information? Action information is that information. Action information is that information which induces
which induces decision maker to take action, which induces decision maker to take action. What is the meaning of this action information? For example, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं डिसीजन मेकर. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी XYZ एम्प्लॉय ने किया फ्रॉड. तो जैसे उस XYZ एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई और उस इंफॉर्मेशन को देखते ही आपने इमीडिएटली उस XYZ पर्सन के अगेंस्ट क्या ले लिया? उस XYZ पर्सन के अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन लिया. तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर को इंड्यूस करती है इमीडिएटली क्या लेने पे, एक्शन लेने पे, उसको बोलते हैं एक्शन इंफॉर्मेशन. तो यही लिखा है, एक्शन इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच इंड्यूसेस डिसीजन मेकर टू टेक इमीडिएट एक्शन. Second one is non-action information. What is the meaning of non-action information? Non-action information is that information. Non-action information is that information which tells the status. Which tells the status. ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ क्या बता रही है डिसीजन मेकर को? ओनली दी स्टेटस. सर फॉर एग्जाम्पल, स्टेटस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझसे पूछा जाता है, ध्यान से समझिए, मुझसे पूछा जाता है कि आज लेक्चर के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं. मैंने बोला आज लेक्चर के अंदर टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट हैं 10. दिस इज व्हाट? नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन. मैंने सिर्फ क्या बताया? लेक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर प्रेजेंट आर 10. अब मुझसे पूछा जाता है कि लेक्चर के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं या कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी परसेंटेज 75 से कम है. तो जब मैं उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर को प्रोवाइड कराऊंगा, दैट इज आपके मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को देख के उन स्टूडेंट के अगेंस्ट क्या लेगा? एक्शन लेगा. ये जो इंफॉर्मेशन थी, सिर्फ मैंने इस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैनेजमेंट को यह बताया कि स्टूडेंट प्रेजेंट हैं 10, लेकिन मैंने इस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैनेजमेंट को यह बताया कि ये स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो अटेंडेंस है वो 75% से कम है लेक्चर्स में. तो मैनेजमेंट ने इमीडिएटली इन स्टूडेंट के अगेंस्ट क्या लिया? एक्शन लिया. तो इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एक्शन इंफॉर्मेशन. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन. अब मुझे एक बात सोच के बताइए प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिप्लाई करिए. आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिप्लाई करिए. दीपिका, गुरप्रीत, नेहा, Yes, sir. प्लीज Sir, रिप्लाई chat करिए. is disabled from the starting of meeting. मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मुझे एक बात सोच के बताइए. अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी पर्सन ने, XYZ पर्सन ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड किया और वो फ्रॉड वाली इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जिसको देखते ही आप क्या ले रहे हैं? आप एक्शन ले रहे हैं. तो मुझे प्रैक्टिकली एक बात सोच के बताइए, वो फ्रॉड वाली इंफॉर्मेशन जिसको देखते ही मैनेजमेंट क्या ले रहा है? उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है. तो इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? एक्शन इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ क्या बता रही है? स्टेटस. ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर को सिर्फ क्या बता रही है? स्टेटस. दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन. अब आते हैं सेकंड, दैट इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. दैट इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. बिल्कुल सिंपल. इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल. इंटरनल इंफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर कलेक्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर कलेक्ट करता है फ्रॉम इंटरनल सोर्स.
दैट इज वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर कलेक्ट करता है फ्रॉम इंटरनल सोर्स, दैट इंफॉर्मेशन इज इंटरनल इंफॉर्मेशन। सर इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हुआ? इंटरनल सोर्स का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं सेकंड, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, कहां से कलेक्ट किया जाता है? फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सोर्स? एक्सटर्नल सोर्स मींस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अब एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बात सोच के बताइए प्लीज, अगर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं कहां से? आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं किसी मैगजीन से, वापस सुन लीजिए, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं किसी मैगजीन से, मैगजीन से कलेक्ट कर रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहलाएगी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। वाई? बिकॉज आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा है कहां से? एक्सटर्नल सोर्सेस से, दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेस। अनदर एग्जांपल, अगर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल, वापस सुन लीजिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल डिपार्टमेंट से, इंटरनल डिपार्टमेंट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट? आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सर्कुलर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सर्कुलर होते हैं, जिन सर्कुलर्स को आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इन सर्कुलर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट? एन इंटरनल इंफॉर्मेशन, बिकॉज सर्कुलर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनल सोर्स। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, प्लीज आंसर दीजिएगा, प्लीज रिप्लाई कीजिए। मुझे एक बात बताइए, आप कोई इंफॉर्मेशन, प्लीज मुझे कोई इंफॉर्मेशन मींस मेरे पास आप सब स्टूडेंट का, आप सब स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर, मेरे पास आप सब स्टूडेंट का नेम, मेरे पास आप सब स्टूडेंट का रोल नंबर है। सोच के बताइए, मेरे पास आप सब स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर है, आप सब स्टूडेंट का रोल नंबर है, आप सब स्टूडेंट का नेम है। ये मुझे कहां से मिला? ये मुझे मिला योर कॉलेज, Internal. आपके कॉलेज से मुझे ये लिस्ट मिली। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिली? आपके कॉलेज से मिली, दैट इज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इस इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया? कलेक्ट किया। इसको बोला जाएगा इंटरनल इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये मुझे कहां से मिल रहा है? इंटरनल डिपार्टमेंट से। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने कोई इंफॉर्मेशन, प्लीज मैंने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कहां से? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम। तो ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे को क्या, मैंने कहां से कलेक्ट करी? फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये इंफॉर्मेशन कहलाएगी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। I hope the concept is clear to everyone. Please reply कीजिए। Yes, sir. Please reply कीजिए। I hope the concept is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please reply कीजिए। Gurpreet, are you there? Yes, sir. Clear, sir.
Deepika, are you there? Yes, sir. चलिए, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2, वापस से एक बारी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया कंप्लीट, दैट कॉन्सेप्ट इज डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 इज डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. प्लीज समझिएगा, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से रेगुलर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट इज सिस्टम. Small definition, that is system. System means what? Set of interrelated components that operates collectively to accomplish a common goal. Every computer is a system. हर कंप्यूटर सिस्टम है? आंसर इज यस, बट एवरी सिस्टम इज नॉट कंप्यूटर. ध्यान रखिएगा, हर कंप्यूटर सिस्टम है बट हर सिस्टम कंप्यूटर नहीं है. थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, व्हाट आर द different attributes, what are the different attributes of good quality information, what are the different attributes of good quality information. मीन्स आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन कब कहलाएगी? बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपने पढ़े, दैट इज कंप्लीट, एक्यूरेट, रेलेवेंस, एक्सप्लिसिटनेस, एक्सेप्शन, not biased. These are all the characteristics or features which makes your information good quality information. Next, another concept is what are the different types, what are the different types or what are the different categories of information. What are the different types or what are the different categories of information? There are three categories of information. First one is according to management hierarchy. According to management hierarchy, there are three types of information. First one is strategic information. Second one is tactical information. Third one is operational information. Second category is according to application. According to application, one is planning information, one is control information, one is knowledge information. And last one is according to characteristic, that is action versus non-action information, internal versus external information. And last concept for today's session, last concept जो आज के सेशन के लिए है, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, and that concept is decision making. This is simply a small concept and this concept is simply decision making. What is the meaning of decision making? What is the meaning of decision making? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का सिंपल सा मतलब होता है, आपके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हुई. आप मुझे एक बात सोच के बताइए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप डिसीजन क्यों लेंगे? आप डिसीजन तब लेंगे जब आपके सामने एक प्रॉब्लम या आपके सामने एक सिचुएशन क्या होती है, आपके सामने एक प्रॉब्लम या आपके सामने एक सिचुएशन अराइज होती है, तभी तो आप क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे. तो सबसे पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हुई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा? आपने मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशंस को क्या किया? कलेक्ट किया. आपने मल्टीपल सोर्सेस को यूज करके इंफॉर्मेशंस को क्या किया? कलेक्ट किया. इसके बाद आपने क्या करा? इसके बाद आपने ईच इंफॉर्मेशन को क्या किया? एनालाइज किया. दैट इज, हर इंफॉर्मेशन को आपने एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद आपने चेक किया. हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद आपने प्रॉस एंड कॉन्स देखे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स? आपने हर इंफॉर्मेशन के एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस को देखा. जब आपने हर इंफॉर्मेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को एनालाइज किया,
इसके बाद आपके सामने क्या जनरेट हुए? सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स? सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का सिंपल सा मतलब है आपके सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके सामने जनरेट हुए, जिनको यहाँ पे सॉल्यूशंस की जगह वर्ड क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब आप क्या करेंगे? इन मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, इस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद इस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज सिंपली अ प्रोसेस in which first step is प्रॉब्लम क्या हुई? अराइज हुई, दैट इज सिचुएशन अराइज हुई। सिचुएशन अराइज होने के बाद उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सोर्सेस से डिसीजन मेकर ने इंफॉर्मेशंस को क्या किया? कलेक्ट किया। इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद डिसीजन मेकर ने हर इंफॉर्मेशन को क्या किया? डिटेल में एनालाइज किया। डिटेल में एनालाइज करने का मतलब है कुछ भी अगर अनसर्टेनिटी लगती है डिसीजन मेकर को, तो उस अनसर्टेनिटी को डिसीजन मेकर ने रिमूव किया। दैट इज सिंपली मीनिंग ऑफ एनालाइज। मींस डिसीजन मेकर को लगता है कि इस इंफॉर्मेशन में कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो उसने उन एरर्स को, उन अनसर्टेनिटीज को क्या किया? रिमूव किया। जब सारी अनसर्टेनिटीज, हर चीज रिमूव कर ली डिसीजन मेकर ने, तो डिसीजन मेकर के सामने सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स क्या हुए? जनरेट हुए। अब सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से डिसीजन मेकर को जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिसीजन मेकर क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेगा? इंप्लीमेंट। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज सिंपली अ प्रोसेस। प्रोसेस का सिंपल मतलब है आपके सामने ये जो स्टेप्स लिखे गए हैं, इनको स्टेप्स ना बोल के क्या बोला गया है? इनको बोला गया है प्रोसेस। इनको बोला गया है प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग इज सिंपली अ प्रोसेस। स्टेप्स की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रोसेस। जिसमें जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। कहां से सेलेक्ट किया जाता है? फ्रॉम सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। और उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। दैट इज नोन एज व्हाट? डिसीजन मेकिंग। अब वापस सुन लीजिए, डिसीजन मेकिंग इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे एक बात सोच के बताइए, डिसीजन मेकिंग की एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं। डिसीजन मेकिंग की एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं। डिसीजन मेकिंग इज सिंपली अ प्रोसेस, जिसके अंदर क्या किया जाता है? जिसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट किया जाता है। दैट इज डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। कहां से? अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अनदर डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वापस से सुन लीजिए, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या है? डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। what are the different steps of decision making, या what is decision making process? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज होगी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा प्रोस एंड कॉन्स के बेसिस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस एंड कॉन्स? इंफॉर्मेशन से अनसर्टेनिटी को क्या किया जाएगा? रिमूव। जब अनसर्टेनिटी रिमूव होगी तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे? जनरेट होंगे। उन ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करके क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो in decision making there are two concepts. One is decision making definition and one is decision making process. What is the meaning of decision making definition? Definition is what? Decision making is the process of selecting best course of action among various alternatives. And what is decision making process? These are the steps जिनको बोला जाता है decision making process. I hope the concept of decision making is clear to everyone. अब एक चीज सुन लीजिए, डिसीजन मेकिंग के अंदर ही प्लीज समझिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट है, बस खत्म है टॉपिक। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके सिलेबस के अंदर डिसीजन मेकिंग के कुछ मॉडल्स भी गिवन हैं, जिन मॉडल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ मैं उन मॉडल्स का आपको नाम बता रहा हूं। मॉडल है जो आपको पढ़ना है, दैट मॉडल इज क्लासिकल मॉडल। फर्स्ट मॉडल आपको पढ़ना है, दैट मॉडल इज क्लासिकल मॉडल। कई बार हम लोग क्लासिकल मॉडल को बोल देते हैं रैशनल मॉडल, और कई बार हम लोग इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल। डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर आपको टोटल 3 मॉडल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट मॉडल इज क्लासिकल मॉडल, जिसको कई बार हम लोग बोलते हैं रैशनल मॉडल, और कई बार हम लोग इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। सेकेंड मॉडल जो डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर आपको पढ़ना है, दैट मॉडल इज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। दैट मॉडल इज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को कई बार हम लोग बोलते हैं बाउंडेड रैशनल मॉडल, और कई बार हम लोग इसी को बोल देते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल। कई बार इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल। एंड थर्ड मॉडल डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर जो आपको पढ़ना है, दैट इज हर्बर्ट साइमंस मॉडल। हर्बर्ट साइमन इज सिंपली अ फिलोसोफर, हर्बर्ट साइमन इज सिंपली अ स्ट्रैटेजिस्ट। इन्होंने भी एक मॉडल बनाया था डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड दैट मॉडल इज हर्बर्ट साइमंस मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस मॉडल को हम लोग बोल देते हैं इटरेटिव। इस मॉडल को हम लोग बोल देते हैं इटरेटिव मॉडल। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग डेफिनेशन, जो अभी हमने कंप्लीट करी। सेकंड वन इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कंप्लीट हुआ है। एंड थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के अंदर टोटल देयर आर 3 मॉडल्स। फर्स्ट मॉडल इज क्लासिकल मॉडल और रैशनल मॉडल और प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और बाउंडेड रैशनल मॉडल और डिस्क्रिप्टिव मॉडल। And third one is Herbert Simon's model. Herbert Simon is a philosopher. He is a philosopher or a strategist. इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई थी, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप की थी। इन्होंने एक मॉडल बनाया था, एंड दैट मॉडल इज हर्बर्ट साइमंस डिसीजन मेकिंग मॉडल, जिसको इटरेटिव मॉडल भी बोलते हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को we will continue in next lecture. इस मॉडल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं, आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। इन केस किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज के सेशन को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। इन केस किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं लाइव हूं, अदरवाइज मैं आज के सेशन को एंड करता हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए अगर किसी को कोई डाउट है। अदरवाइज वी विल बी एंडिंग दिस सेशन और आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दी जाएगी। दीपिका, गुरप्रीत, नेहा, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी जाएगी आज के सेशन के लिए। ओके सर। इन केस Okay. कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क। Thank you, sir. नहीं तो चलिए ठीक है, इट्स ओके। आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, थैंक यू सर। ओके Thank you. ओके, थैंक यू सो मच।